हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 4th की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, वह बातें जो हो चुकी हैं। इसमें जो हम फर्स्ट फॉर्म करेंगे वह है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस आपको क्या बताता है? वह एक्शन जो हो चुके हैं पास्ट में, यानी कि वो होकर ख़त्म भी हो गए हैं। इसमें ज़्यादातर यस्टरडे, लास्ट वीक या अगो जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन अराइव्ड 5 मिनट्स अगो, यानी कि जो ट्रेन है वो 5 मिनट पहले ही पहुंच चुकी है। तो मैंने क्या कहा? पहुंच चुकी है, यानी कि वो आ गई है अपने स्टेशन पे। तो ये जो टर्म या जो आपको एक्शन बताया जा रहा है ये क्या है? पास्ट में हो चुका है। तो जैसे आपके सेंटेंस जब आप बोलते हैं हो चुका है, चुकी है, ये सब चीज़ें, तो यहीं से आपको पता चल जाता है कि वो क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। इसमें वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है। अब यहाँ पे आपको कुछ बताए भी हुए हैं कि अगर आपकी वर्ब की फॉर्म हो तो उसको पास्ट में कैसे लिखते हैं। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज ए। कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द ईच वर्ब। नंबर 1, ग्रो, इसका होगा ग्रीव। नंबर 2, कट, इसका होगा कट। कट जो है वो चेंज नहीं होता है, इसके तीनों फॉर्म सेम ही होते हैं, कट कट कट। ठीक है। नंबर 3 है स्पीक, इसका पास्ट फॉर्म होगा स्पोक। नंबर 4 बाय, इसका होगा बॉट। नंबर 5 ड्रिंक, इसका होगा ड्रैंक। नंबर 6 वॉक, इसका होगा वॉकड। नंबर 7 मेक, इसका होगा मेड। नंबर 8 फाइंड, इसका होगा फाउंड। नंबर 9 कुक, इसका होगा कुक्ड। नंबर 10 बिगिन, इसका होगा बिगैन। ठीक है। आइए करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। बी पार्ट में आपको कुछ ब्लैंक दिए हैं और आपको उसमें वर्ब भी दिया हुआ है ब्रैकेट में। आपने इसका सिंपल पास्ट टेंस लिखना है। तो ये करना तो बहुत ही ईजी है। आपने बस इस वर्ब का क्या करना है? सेकंड फॉर्म लिखना है। इसके आगे कुछ भी और नहीं लगेगा। तो फर्स्ट वाला आई लूज का सेकंड फॉर्म होता है लॉस्ट। तो यहाँ आएगा आई लॉस्ट माई बैग येस्टरडे। अगर आप पूछेंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा किसका सेकंड फॉर्म क्या है, तो ये आपको एक बुक भी आती है जिसमें तीनों फॉर्म लिखे होते हैं वर्ब्स के, या आपकी जो दूसरी ग्रामर कोई बुक होगी लोअर क्लासेस की, या आप किसी और नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपके बहुत सारे वर्ब्स के सेकंड फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। उसमें से आपको जो मेन चीज़ें हैं जो आपकी बुक में यूज़ हुई हैं, आपने बस उसके सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑल्सो, ये दोनों ही बाय हार्ट लर्न करके रखने हैं। क्योंकि जब हम आगे और करेंगे इसके सेंटेंसेस या आगे क्लास में आप जाओगे तो आपको तीनों वर्ब के फॉर्म का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। एक होता है रूट फॉर्म, ठीक है, एक होता है पास्ट और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। ये 3 फॉर्म होते हैं वर्ब के जिसको हम V1, V2, V3 लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म है वो है V2 यानी कि पास्ट फॉर्म। तो वो लॉस की होती है लॉस्ट। सेकंड में है टेक, टेक का होता है टुक। तो यहाँ आएगा माई फादर टुक मी टू अ मूवी लास्ट वीक। थर्ड में आपको वर्ब दिया है जंप, इसका पास्ट फॉर्म होता है जंप्ड। तो यहाँ आएगा टू गेट इन टू द हाउस द थीफ जंप्ड ओवर द वॉल। नंबर 4 में आपको वर्ब दिया है लिव, इसका पास्ट फॉर्म होता है लिव्ड। तो यहाँ आएगा मोना लिव्ड इन दिस हाउस अ ईयर अगो। नंबर 5 बाई, बाई का मैंने ऊपर ही बताया था क्या होता है, बॉट। तो यहाँ आएगा सोनम बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर हर बर्थडे। नंबर 6 में आपको दिया है थ्रो, थ्रो का पास्ट फॉर्म होता है थ्रू। तो यहाँ आएगा किरण थ्रू द बॉल इनटू द बास्केट। नंबर 7 में आपको वर्ब दिया है फ्लाई, फ्लाई का पास्ट फॉर्म होता है फ्लू। तो यहाँ आएगा व्हेन द टीचर वाज टीचिंग अ बर्ड फ्लू इनटू द
क्लासरूम। नंबर 8 में आपको वर्ब दिया है गेट और इसका पास्ट फॉर्म होता है गॉट। तो यहाँ आएगा यस्टरडे माई मदर गॉट मी अ बुक ऑन द डांसेस ऑफ इंडिया। सी पार्ट में आपको दिया है चेंज द वर्ब टू द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म एंड रीराइट द सेंटेंसेस। आपने वर्ब को किस में चेंज करना है? सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म में। तो यानी कि बेसिकली जो हमें ये सेंटेंसेस किस में दे रखे हैं, जो फर्स्ट वाला सेंटेंसेस है वो आपको किस में दे रखा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, जो हमने अभी पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो उसमें क्या लगता था? इज वॉचिंग। तो इस इज वॉचिंग को मुझे चेंज करके जो मेरा वर्ब वॉच है उसकी क्या लिखनी है? सेकेंड फॉर्म। तो वॉच की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वॉच्ड। तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा? कविता वॉच्ड टेलीविजन। नंबर 2 में क्या बनेगा? द टीचर इन द पिंक साड़ी टॉट अस इंग्लिश। ठीक है, यानी कि जो भी इसमें वर्ब है आपने बस वर्ब को ढूंढना है और उसकी सेकंड फॉर्म को लिख डालना है। जैसे थर्ड में अगर आप देखेंगे तो थर्ड में वर्ब क्या है? 22। तो हमने इसकी सेकंड फॉर्म क्या लिखनी है? बॉट। तो यहाँ आ जाएगा माई मदर बॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द नियर बाई शॉप। नंबर 4 में वर्ब है हमारा गो और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो यहाँ आएगा आई वेंट टू प्ले हॉपस्कॉच विद माई फ्रेंड्स। नंबर 5 मीहुल took lessons to learn the guitar. Number 6 I was very tired after playing football. Number 7 they won every match they played in school. Number 8 when we put water in the freezer it froze. ये जो फ्रीजेस लिखा है ना लास्ट में, ये भी वर्ब है तो इसकी जगह फ्रोज आएगा। और पहले जो पुट था आपका वर्ब, उसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, पुट पुट पुट। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसलिए यहाँ पे आपने ये चेंज नहीं किया था। तो ये हुए आपके सिंपल पास्ट टेंस। अब हम करेंगे इसकी सेकंड फॉर्म जो कि है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सिमिलर होता है जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था कि वर्ब के आगे क्या लग जाता है? आईएनजी। लेकिन वहाँ पे यूज होते थे इज, एम और आर, और यहाँ क्या यूज होते हैं? वॉज या वर। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और कौन सा पास्ट? तो प्रेजेंट तो मैंने आपको बताया था कि वह एक्शंस जो अभी भी आप कर रहे हो। लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन से एक्शन होते हैं? कि जब आप बता रहे हो कि ऐसा हुआ था और तब वो चीज कर रही थी। मतलब कि जैसे एक माली है, वो पौधों को पानी दे रहा था। ठीक है, ही वॉज वाटरिंग दी प्लांट्स व्हेन द रेन फेल, जब बारिश हुई। मतलब इसमें क्या होता है, ऑलमोस्ट आपको दो दो सेंटेंसेस बताए होते हैं कि क्या हुआ था, तब ये कर रहा था। ठीक है, तो ये पास्ट में ही सेंटेंस आते हैं, मतलब तब ये चीज हुई थी, वो चीज पास्ट में ही हुई। लेकिन वो कब हुई? जब वो इंसान ये काम कर रहा था। तो ऐसी तरह के सेंटेंसेस आपके क्या हो जाते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस बट इन द पास्ट। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल दिया है, द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी ये सेंटेंस मैं बोल रही हूँ और अभी सुबह नहीं है, राइट? अभी मान लीजिए अभी शाम हुई है, तो मैंने क्या कहा कि जो लड़के थे वो सुबह सुबह फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है, तो सुबह तो हो चुकी है और मैं ये बता रही हूँ कि वो तब फुटबॉल खेल रहे थे। तो ये सेंटेंस में रहे थे आया है, तो ये किस तरह का सेंटेंस है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और थे करके लास्ट में आया है, दैट मीन्स ये किस में बोला जा रहा है? पास्ट में। तो ये सेंटेंसेस आपके आ जाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। ऑलराइट, तो इसमें वर्ब के आगे हमेशा आईएनजी लगता है, लेकिन उससे पहले वॉज या वर का इस्तेमाल होता है। वॉज कब लगता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी कि एक इंसान हो, और वर लगता है जब सब्जेक्ट क्या हो? ज़्यादा, एक से ज़्यादा, यानी कि प्लूरल में।
ऑलराइट, और वर्ब के आगे तो हमेशा ing ही लगेगा। आइए करते हैं एक्सरसाइज डी। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। नंबर 1, राकेश एक इंसान है तो क्या लगेगा, वॉज टॉकिंग टू मधु व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। नंबर 2, शिल्पा वॉज रीडिंग अ नॉवल व्हेन आई रीच्ड हर हाउस। नंबर 3, द बॉयज प्लूरल में है तो क्या लगेगा, वर स्टडिंग मैथ्स लास्ट इवनिंग। नंबर 4, Akhil was practicing flute in the evening. Number 5, they were wiping the blackboard when the teacher came in. Number 6, Rohan was smiling when I saw him. Number 7, Sameer was painting the portrait of his grandfather last week. Number 8, the thief was hiding behind a pillar when the guard saw him. आगे है एक्सरसाइज ई। चेंज द वर्ब टू द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म एंड री राइट द सेंटेंसेस। वर्ब को हमने किस में चेंज करना है, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, सुनील वॉज वॉकिंग बैक होम फ्रॉम द प्लेग्राउंड। नंबर 2, फैजल वॉज प्लेइंग बैडमिंटन इन द पार्क बिहाइंड हिज हाउस। नंबर 3, कुणाल वॉज ईटिंग लंच विद हिज फ्रेंड्स। एट जो होता है वो ईट का फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म, ठीक है, तो इसलिए मैंने ईटिंग लिखा। नंबर 4, दे वर स्विमिंग इन द पूल एट द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। नंबर 5, द माउस वॉज लुकिंग एट द चीज ग्रीडली। नंबर 6, ईशान वॉज वॉचिंग द फाइनल मैच ऑफ द टूर्नामेंट। Number 7, I was writing an essay about कोला bears. अब यहाँ पे रोट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, राइट, इसलिए जब आप वर्ब लगाएंगे ing के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। तो क्या हो गया था ये, राइटिंग, और आई है तो आई वॉज राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है 8th, अंकित वॉज डांसिंग मैरिली, ठीक है। तो ये था आपका अबाउट दी पास्ट टेंस और उसके फॉर्म्स। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।